आज के इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे और पिछले वीडियो में हमने इसके 25 क्वेश्चंस किए थे। तो ओवरऑल 70 टू 75 क्वेश्चंस हम हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चंस करेंगे। तो 25 क्वेश्चंस के बाद हमारा 26 क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन ए आदि शिव, बी आदि ब्रह्म, सी आदि विष्णु, डी आदि इंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आदि शिव। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दिखाया गया है, वो आदि शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवता में से एक का आरंभिक रूप है। तो आदि शिव इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, बी रोपर, सी वनावाली, डी लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर है लोथल, जो कि गुजरात में है। एक्सप्लेनेशन, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहर में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। रूपनगर अति प्राचीन स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है। रूपनगर सतलज के दक्षिण किनारे पर बसा है। सतलज नदी के दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ हैं। तो एक्सप्लेनेशन सारे ऑप्शंस के भी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। इसका करेक्ट आंसर है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेथ। एक्सप्लेनेशन, मोहनजोदड़ो को सिंह का बाग, मुर्दों का टीला तथा नखलिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ऑप्शन ए शेर, बी घोड़ा, सी हाथी, डी बैल। सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बैल। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कुंवर वाला बैल का चित्रांकन मोहरों पर अधिक मिलता है तथा एक श्रृंगी बैल का चित्र भी मिलता है, जो पशु पूजा की ओर संकेत करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, ऑप्शन सी अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए, ऑप्शन डी अपने उद्योगों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। एक्सप्लेनेशन, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में से केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। वो 6 बड़े नगर हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, राखीगढ़ और कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोथल, जो भारत के गुजरात में है। एक्सप्लेनेशन, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहर में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। तो लोथल भारत गुजरात में है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हड़प्पा में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी सिंध। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। एक्सप्लेनेशन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा है। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई। हालांकि आधुनिक हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में एक पुरातात्विक स्थल है जो साहिवाल से लगभग 24 किलोमीटर पश्चिम में है। वर्तमान में यह हड़प्पा पाकिस्तान में है, लेकिन जब यह खोजा गया था तो यह भारत का सबसे पुराना शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में, डी चांदी के आहत मुद्राओं में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले हैं। एक्सप्लेनेशन, भारत में चांदी के सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल से प्राप्त हुए हैं। इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। चांदी मुख्यतः राजस्थान के जावर और अजमेर से प्राप्त होती थी, जबकि भारत से बाहर अफगानिस्तान से लाजवर्द एवं चांदी आयात की जाती थी तथा ईरान से भी चांदी के आयात के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ रहा है कि भारत में चांदी का आयात हड़प्पाकालीन समय में अफगानिस्तान और ईरान से किया जाता था और भारत के अंदर यह राजस्थान के जावर और अजमेर से प्राप्त होती थी चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत देश में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें हमें इनकरेक्ट सेंटेंस पहचानने हैं। तो नगरों में नाली की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये कथन सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत देश में था, ये कथन भी सही है। मातृ देवी की भी उपासना की जाती थी। लेकिन ऑप्शन नंबर डी लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन गलत है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लोहे के प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्लेनेशन, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबे, कांसे, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे सही कर लीजिएगा। यहाँ स्थल नहीं स्थित होगा। ऑप्शन ए चेनाब, बी सतलज, सी रावी, डी सिंधु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चेनाब। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल मांडा जो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। तो ये रोपर किस नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन ए चेनाब, बी सतलज, सी सिंधु, डी रावी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सतलज। रोपर जो पंजाब प्रांत में है वह सतलज नदी के किनारे स्थित था। एक्सप्लेनेशन, रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है। रूपनगर सतलज के दक्षिण किनारे पर बसा है। सतलज नदी की दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ हैं। रूपनगर यानी रोपर यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में और आलमगीरपुर में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। धौलावीरा स्थल की खुदाई से एक विशाल संधवकालीन नगर के अवशेष का और एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा गांव खडीर द्वीप के उत्तर पश्चिमी किनारे पर बसा है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो रहा है कि लोथल जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में है वह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह बंदरगाह के अतिरिक्त मृदभांड, 3 युगमित समाधियाँ तथा गोदीवारा के उदाहरण मिले हैं। तो गोदीवारा लोथल में एक और क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे एक्सप्लेनेशन से मैं उसे हाईलाइट करते रहूँगा। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। एक और क्वेश्चन आ रहा है कि कालीबंगा जो राजस्थान में है वह किस नदी के तट पर है? तो वह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ, हवन कुंड तथा जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक हिंडन नदी के तट पर है। एक और क्वेश्चन, आलमगीरपुर जो यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के तट पर है। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी स्थल है। यहाँ से मन के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। एक्सप्लेनेशन बहुत ही लंबा था, इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए लाल, बी नीला हरा, सी काला, डी नीला। तो हड़प्पा की खुदाई में जो बर्तन मिले हैं उस पे लाल रंग के अधिकतर प्रयोग देखे गए हैं। एक्सप्लेनेशन, हड़प्पा का पुरास्थल पाकिस्तान के साहिवान जिले में रावी नदी के बाएं तट पर है। हड़प्पा के ध्वंसावशेषों में विषय में चार्ल्स मेसन ने यार कुछ भी लिख दिया एक्सप्लेनेशन में। चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम उल्लेख किया कि 1922-23 में दयाराम साहनी ने मार्शल के निर्देश पर यहाँ उत्खनन करवाया। हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के सामान्यतः बर्तन लाल रंग के हैं। लास्ट में जाके भाई लिखते हो लाल रंग के हैं। चले कोई बात नहीं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी उत्तर वैदिक काल और डी आधि ऐतिहासिक काल। तो सिंधु सभ्यता आधि ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरी में पड़ता है। एक्सप्लेनेशन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 से 600 बीसी का कालखंड आधि ऐतिहासिक माना गया है। सैंधव सभ्यता आधि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी भी इसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। किस स्थल से कुएं के अवशेष मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा। एक्सप्लेनेशन, मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग हर नगर के हर छोटे या बड़े मकान के प्रांगण में स्नानागार होता था। कालीबंगा से अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। घरों का पानी बहकर सड़क तक जाता था और यहाँ इनके नीचे
नालियाँ बनी थी, अक्सर ये ईंटों और पत्थरों की सिल्लियों से ढकी होती थी। तो यहाँ से एक्सप्लेनेशन में साफ साफ दिया हुआ है कि कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे, तो कुएं का अवशेष कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, ऑप्शन डी माधव स्वरूप वत्स एवं वी राव। तो जो दो भारतीय जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की वो थे दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। तो 1921 और 22 में ये खोज किए थे। एक्सप्लेनेशन, सिंधु घाटी की खोज निकालने में जो दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो हैं राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। कोई खास एक्सप्लेनेशन है नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है ऑप्शन ए पंजाब में, बी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में और डी राजस्थान में। रंगपुर, क्वेश्चन कुल मिलाकर यह है कि रंगपुर कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र में। एक्सप्लेनेशन, सौराष्ट्र भारत के गुजरात प्रांत का एक उपक्षेत्र है जो ज़्यादातर धर्मस्थलीय है। सौराष्ट्र वर्तमान की कठियावाड़ प्रदेश जो प्रायद्वीप क्षेत्र है वहाँ स्थित है। तो सौराष्ट्र भारत के गुजरात प्रांत का एक उपक्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, बी सर जॉन मार्शल, सी लॉर्ड क्लाइव, डी कर्नल टॉड। पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, इसका करेक्ट आंसर है सर जॉन मार्शल। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सर जॉन मार्शल 19 मार्च 1876 से 17 अगस्त 1958 तक जीवित रहे थे और उन्होंने 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ऑप्शन ए घोड़ा, बी गधा, सी बैल, डी हाथी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बैल। एक्सप्लेनेशन, मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिस पर बैल की आकृति है। इस बैल की रक्षा एक सर्प कर रहा है तथा यह बैल एक शत्रु से लड़ रहा है। इस शत्रु की आकृति मनुष्य सी है। इस बैल का उस शत्रु से लड़ने का उद्देश्य यह है कि वह शत्रु को पवित्र वृक्ष के निकट आने से रोक सके। यह मनुष्य शायद कोई दैत्य होगा जिसे हराने की कोशिश की जा रही है, यह मान्यताएं हैं। तो और इसी तरह का बैल जो मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी मिला था, जिससे कि यह अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ से इनके व्यापारिक संबंध थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन ए आत्म और ब्रह्म में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी मातृशक्ति में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मातृशक्ति में। वहाँ पे बहुत से मातृदेवी की मूर्तियाँ मिली थी, डांसिंग गर्ल मिली थी, जिससे यह पता चलता है कि वह मातृशक्ति में बहुत विश्वास करते थे। एक्सप्लेनेशन,
सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में असंख्य देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई है। ये मूर्तियां मातृ देवी या प्रकृति देवी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ऑप्शन ए सुरकोटदा, बी लोथल, सी बालाकोट, डी कोटदीजी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोटदीजी। एक्सप्लेनेशन, कोटदीजी इसकी खुदाई वर्ष 1955 में F.A. खान द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। यह समुद्र तट के निकट नहीं है। तो कोटदीजी वह समुद्र तट के निकट नहीं है। बाकी तीन से ऑप्शन सुरकोटदा, लोथल और बालाकोट यह तीनों समुद्र तट के निकट थे, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे, लोथल और सुरकोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, बी विशाल अन्नागार, सी सभा भवन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विशाल स्नानागार, सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो की। और हड़प्पा की सबसे विशाल इमारत वो है अन्नागार। एक्सप्लेनेशन, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्य कोठार है। मोहनजोदड़ो का धान्यागार जो कि सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण ओर की लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर की चौड़ाई 7.01 मीटर थी। तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत वह अन्नागार है, जहाँ पे फूड ग्रेन्स को वो स्टोर किया करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विशाल अन्नागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन ए शतरंज बोर्ड की आकृति, बी गोलाकार आकृति में, सी ग्रिड पद्धति में, डी त्रिभुजाकार आकृति में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रिड पद्धति में। उनके जो घर होते थे वह एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करते थे, राइट एंगल पे, जिसे ग्रिड पद्धति में माना गया है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। यहाँ बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें, बहुत सारे कुएं होने के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ जल और मल निकासी के लिए नालियों के प्रमाण भी मिलते हैं। इससे पता चलता है कि यह नगर वर्तमान के नगर जैसा ही विकसित और भव्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में अंकन नहीं हुआ है? ऑप्शन ए गाय, बी हाथी, सी गैंडा, डी बाघ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गाय। बहुत सारे पशु का अंकन मोहरों पर मिला था, जिसमें से गाय का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता से हाथी, गैंडा, बाघ, बैल इस सब के होने के प्रमाण मिले हैं। और कुत्ता भी है, घोड़ा भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन गाय का प्रमाण नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन ए सोना एवं चांदी, सीसा, तांबा एवं कांसा और लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लोहा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से लोहे के प्रमाण कहीं भी नहीं मिले हैं। सोना, चांदी, सीसा, तांबा, कांसा इस सब के भी प्रमाण मिले हैं, लेकिन लोहे के नहीं। एक्सप्लेनेशन, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं मिली है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। भारत में लौह युग का प्रमाण उत्तर वैदिक काल से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है? ऑप्शन ए लोथल, बी कालीबंगा, सी वनावली, डी हड़प्पा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोथल। लोथल से युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है। एक्सप्लेनेशन, लोथल से बंदरगाह, युगल समाधान, हवन कुंड, चावल, फारस की मोहर आदि का प्रमाण मिलता है। यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे आप याद रख सकते हैं कि लोथल से किस किस चीज़ के प्रमाण मिले हैं। तो बंदरगाह, युगल समाधान, हवन कुंड, चावल, फारस की मोहर यानी पर्शियन सील, ये सब लोथल से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे गरीब या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सॉरी, गरीब नहीं, यहाँ पे ग्रीक होगा। ग्रीक या यूनान के लोग कपास को किस नाम से पुकारते थे? ऑप्शन ए सिंडन, बी कॉटन, सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंडन। यूनान या फिर ग्रीक के लोग कपास को सिंडन के नाम से पुकारते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है, इसलिए यूनान के लोग कपास को सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन मोहरें अधिकांशतः बनी हैं सेलखड़ी से, काचली मिट्टी से, गोमेद एवं चार्ट से, मिट्टी एवं तांबे से। तो इसका करेक्ट आंसर है सेलखड़ी, जिसे इंग्लिश में स्टेटाइट्स भी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन, हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? ऑप्शन ए चांदी, बी टिन, सी सोना, डी इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पावासी इनमें से सभी। तो हड़प्पावासी इनमें से सभी तीनों का आयात किया करते थे, चांदी, टीन, सोना और लोहे का तो प्रमाण ही नहीं था। इस तीनों का आयात हड़प्पावासी किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुतकांगेडोर, अलादीन एवं बालाकोट, कुदांसी और इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। लोथल, सुतकांगेडोर, बालाकोट, अलादीन और कोतांसी, ये सभी सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त शिव मोहर में से किन जानवरों का अंकन हुआ है? ऑप्शन ए बाघ एवं हाथी, गैंडा एवं भैंस, हिरन और इनमें से सभी। तो जो पशुपति शिव की मोहरें मिली हैं उसमें से बीच में पशुपतिनाथ और उसके चारों तरफ बाघ, हाथी, गैंडा, भैंस और हिरन के प्रमाण मिले हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है, जिनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाले स्त्री के कांच की मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, डी धौलावीरा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। यहाँ से नृत्य मुद्रा वाले स्त्री के कांच की नर्तकी की यह एक कांस्य मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है।
जो सिंधु घाटी की सभ्यता का एक स्थल है। माना जाता है कि 2500 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया होगा। मोहनजोदड़ो के घर में एक और कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है जो लगभग इसी तरह की है। मिर्दाना में एक मिट्टी के बर्तन पर भी नर्तकी का चित्र मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से और रंगपुर से। तो जो पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है वो हड़प्पा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधु स्थल पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चंहुदरो, डी लोथल। तो ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं चंहुदरो से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन, सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाई, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़े लोमड़ी का चित्रकांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी से सादृश्य है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी रंगपुर। तो चोंच में मछली, दवाई, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रकांकन जो प्राप्त हुआ है वह लोथल से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन, लोथल से प्राप्त एक भांड पर चालाक लोमड़ी की कथा अंकित है। यहाँ से ममीज की आकृति भी प्राप्त हुई है। जो डेड बॉडीज होता है उसकी आकृति बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थानों की खोज किस प्रांत में हुई? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। गुजरात से सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थल की खोज हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों के द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? ऑप्शन ए जौ, बी दालें, सी गेहूं, डी चावल। कौन सी फसल जो वह उत्पादित नहीं करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दाल। एक्सप्लेनेशन, गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न थे। इस सभ्यता में लोग गेहूं एवं जौ के अतिरिक्त कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल जैसी फसलों का भी ज्ञान था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, बनावली से अच्छी किस्म का जौ प्राप्त हुआ। लोथल से आटा पीसने की पत्थर की चक्कियाँ के 2 पार्ट मिले हैं। सिंधु सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों तथा मोहरों पर अनेक पेड़ पौधे का अंकन मिलता है। इसमें पीपल, खजूर, नीम, नींबू, केला आदि प्रमुख फसल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक दिए गए ऑप्शन में से लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है गाय। ऑप्शन है शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो गाय के अवशेष अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस सब के अलावे हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, यह है कि किस चीज़ का आयात हड़प्पावासी
किस जगह से किया करते थे? इसमें से टिन वह अफ़गानिस्तान और ईरान से आयात किया करते थे। तांबे का आयात वह बलूचिस्तान से किया करते थे और तांबा भारत के क्षेत्रीय राजस्थान में भी उपलब्ध था। चांदी ईरान और अफ़गानिस्तान से आयात किया जाता था। सोने का आयात अफ़गानिस्तान से, फारस से और दक्षिण भारत में सोना उपलब्ध था। लाजवर्द का आयात वह मेसोपोटामिया से किया करते थे। सीलखरी जो भारत के राजस्थान, गुजरात और बलूचिस्तान में उपलब्ध थी। नील रत्न जो बदखांचा में उपलब्ध थी। नीलमणि जो महाराष्ट्र से वह लिया करते थे और उनका व्यापार किया करते थे। हरितमणि जो दक्षिण एशिया में उपलब्ध थी और वहाँ से इनका व्यापार चलता था। शंख एवं कौड़ियाँ जो सौराष्ट्र और दक्षिण भारत में उपलब्ध थी, वहाँ से इनका व्यापार मेसोपोटामिया के साथ हुआ करता था। सीसा जो यह भारत के राजस्थान में और ईरान और अफ़गानिस्तान से आयात किया जाता था। शिलाजीत जो भारत के हिमालय क्षेत्र में उपलब्ध थी, इसका आयात यह अफ़गानिस्तान, ईरान और फारस से किया करते थे। तो आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। बाकी के हड़प्पा सभ्यता के ये सारे क्वेश्चंस हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए। एक दो और क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा, तो यह कथन पिग्गट का है। इस तरह का कुछ क्वेश्चंस और भी आ जाता है जो हम ओवरऑल एक सीरीज लाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री का। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं जो प्रैक्टिस करवा दिए जाएंगे। अब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पे क्वेश्चंस करेंगे और वह चैप्टर है वैदिक संस्कृति। तो अभी के लिए इतना ही।